हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज से हम हाई स्कूल के हिंदी टीचर के लिए सिलेबस के अनुसार क्लास शुरू कर रहे हैं। ये क्लास आपको हर दिन रात के 9 बजे देखने को मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कहानी में सबसे पहला कहानी है कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। तो आज इस वीडियो में हम कवि परिचय और पात्र परिचय के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम इस कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय, अर्थात इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं ये। मुंशी प्रेमचंद जी सबसे पहले तो उर्दू में लिखा करते थे और बाद में हिंदी में लिखते हैं और प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इससे पहले इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान कथाकारों में से गिने जाते हैं और इनका वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसएसबी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो कवि परिचय के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमें उनका जीवन परिचय के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को यूपी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक लमही नामक गांव था। इनके पिता वहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? लमही गांव में। इनके पिता का नाम था अजायब लाल, जो कि मुंशी थे। माता का नाम था आनंदी देवी। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था और इसी कारण से इनके ऊपर परिवार का जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। बचपन से ही ये बहुत ही मेहनती थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। इनकी शिक्षा और करियर के बारे में जानते हैं। तो क्योंकि इनके जो माता पिता हैं बचपन में ही चले गए थे, तो इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पढ़ने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। आगे चलकर ये एक शिक्षक बने। तो सबसे पहले ये एक टीचर थे, उसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर रहे और क्योंकि इनको बाद में लिखने में ज़्यादा इनका ध्यान गया, ये लिखना चाहते थे, तो बाद में अपनी नौकरी को छोड़कर इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और आगे हमें एक महान कहानीकार और उपन्यासकार देखने को मिला। लेखक परिचय में इनका लेखक जीवन रहा है। प्रारंभ में इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। नवाब राय नाम से लिखते थे। तो उर्दू की जितनी भी रचनाएं हैं इनकी, वो नवाब राय नाम से लिखे गए हैं। बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। और हमारे सिलेबस में जितने भी इनके टॉपिक्स हैं, जैसे कि कफन कहानी, पूस की रात कहानी, कर्मभूमि, ये सब प्रेमचंद नाम से इन्होंने लिखा है। इनकी साहित्य में योगदान क्या क्या रहा है? प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समाज की वास्तविक समस्याओं को बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में गरीबी, शोषण, जातिवाद, ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है और हमारी इस कहानी में भी, कफन कहानी में भी गरीबी देखने को मिलेगी, शोषण देखने को मिलेगा, जातिवाद है, क्योंकि जो कहानी के मुख्य पात्र हैं घिसू और माधव, ये चमार जात के थे। तो गांव के अन्य लोगों से इनको थोड़ा सा अलग देखा जाता था। ग्रामीण जीवन के बारे में है ये जो कफन कहानी है, इसमें भी ग्रामीण जीवन के बारे में देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वे एक यथार्थवादी और आदर्शवादी कहानीकार और उपन्यासकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास में है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो ये प्रमुख उनकी उपन्यास है। लेकिन हमारे सिलेबस में इसमें से कौन सा है? कर्मभूमि। कर्मभूमि जो कि एक उपन्यास है और हमारे सिलेबस में है। आगे हम वीडियोस में इसको पढ़ने वाले हैं।
कहानियों में से कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में है कफन और पूस की रात। उनकी कहानी कफन गरीब और शोषित वर्ग की दुखद स्थिति को दर्शाती है। तो इस कफन कहानी में गरीब और शोषित वर्ग की क्या परिस्थिति होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी समाज को सोचने पर मजबूर करती है। समाज में उस समय पे चली आ रही प्रथा, उस समय पे चली आ रही थी परिस्थितियां, उन सब के बारे में हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा कवि परिचय। कवि परिचय में क्या क्या याद रखना है, उनके जीवन के बारे में, उनके माता पिता का नाम, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने कैसे लिखना शुरू किया, उसके बाद कौन कौन सी मुख्य उपन्यास है, कहानियाँ हैं, वो सबको याद रखना है, क्योंकि कवि परिचय से अगर प्रश्न आता है तो उनमें से प्रश्न आ सकता है। और उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये सब याद रखना है। जो भी अदर स्ट्रीम से आते हैं जैसे कि आर्ट्स, साइंस, तो उनको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाते हुए इसको लिखा है, आप वैसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो कवि परिचय के बाद अब हम देखेंगे पात्र परिचय। कफन कहानी, किसी भी कहानी में कई पात्र होते हैं, कुछ मुख्य पात्र होते हैं और कुछ गौण पात्र होते हैं। मुख्य पात्र यानी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, और जो गौण पात्र यानी जो साइड के कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके छोटे मोटे रोल होते हैं, उनको गौण पात्र कहा जाता है। तो इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, एक है घिसू और दूसरा है माधव। घिसू बाप है और माधव बेटा है। तो ये कहानी एक गरीब चमार परिवार की एक बेटा और बाप की कहानी है। उनकी घर में एक स्त्री है जो माधव की पत्नी है, बुधिया। तो यहाँ पे बुधिया की कहानी के शुरुआत में ही मृत्यु हो जाती है। तो उसका रोल बस इतना है कि उसकी मृत्यु होती है और उसी से कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला मुख्य पात्र है घिसू। घिसू कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक बूढ़ा है, आलसी है और कामचोर व्यक्ति है, यानी वो एक आलसी व्यक्ति है। वह मेहनत से बचता है, दूसरों से मांग कर या दूसरों के सहारे जीवन बिताता है। घिसू और माधव क्या है, बहुत ही आलसी हैं। कुछ बहुत ही कमी होगी घर में तो कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे, वरना ऐसे ही बैठे रहेंगे। उसमें संवेदनशीलता की कमी है, क्योंकि बहू की मृत्यु पर, बहू कौन है, बुधिया, माधव की पत्नी, तो बहू की मृत्यु पर वह दुख के बजाय स्वार्थी व्यवहार करता है। दूसरा मुख्य पात्र है माधव। माधव घिसू का बेटा है। वह भी अपने पिता की तरह आलसी और गैर जिम्मेदार है। अपने पिता को देख देखकर वो भी आलसी और गैर जिम्मेदार हो गया था। उसकी पत्नी थी बुधिया, जो कि प्रसव पीड़ा से तड़पती रहती है। प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन, उससे तड़पती रहती है। उसके बावजूद भी वो उसके मदद नहीं करता है, उसके पास नहीं जाता है, और अंत में बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़पकर मर जाती है। ठीक है। और घिसू उसकी मदद करने के बजाय आग तापता रहता है। पत्नी की मृत्यु के बाद वह कफन के पैसों को शराब और भोजन में खर्च कर देता है। यानी जो पैसे कफन के लिए थे, जिसको लोगों से मांग कर दोनों लाए थे घिसू और माधव, उसको कफन न खरीद कर वो दोनों क्या करते हैं, शराब पी लेते हैं और खा पी लेते हैं और उस पैसे को खत्म कर देते हैं। तीसरा पात्र है बुधिया, जो कि कहानी की शुरुआत से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बुधिया माधव की पत्नी है। वह मेहनती और सहनशील स्त्री है, जो गरीबी में भी घर को संभालती है। तो जब बुधिया घिसू के यहाँ आई थी शादी करके, तो भले ही वो गरीब थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम करके, मेहनती थी इसलिए कुछ ना कुछ काम करके दोनों को खिलाती है। लेकिन
उसी के प्रसव पीड़ा के समय दोनों घिसू और माधव उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। प्रसव के समय उचित इलाज के अभाव के कारण और देखभाल के अभाव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो है बुधिया इस कहानी का शोषित और पीड़ित स्त्री का प्रतीक है। तो ये दो मुख्य पात्र हैं, घिसू और माधव। एक और पात्र है बुधिया, और कुछ अन्य गौण पात्र हैं जैसे कि जमींदार साहब, गांव की स्त्रियां और कुछ अन्य लोग। तो यहाँ पे जमींदार कौन है? जमींदार माधव और घिसू को पसंद नहीं करता है, लेकिन दया के कारण कफन के लिए पैसे दे देता है। कहानी में हम आगे देखने वाले हैं, जब बुधिया की मृत्यु होती है उनके घर में कफन के लिए, कफन क्या है? जो मृत्यु के समय एक सफ़ेद चादर जो शव के ऊपर देते हैं उसको कफन कहते हैं। उस कफन के लिए, और हमारे हिंदू रिवाज में क्या है, कफन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कफन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो लोगों के पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं। तब जमींदार क्या करता है, भले ही उन दोनों को बहुत वो क्या नफरत करता है, लेकिन फिर भी कफन के लिए कुछ पैसे दे देता है। और उसी को जमींदार साहब जब पैसे देते हैं तो बाकी लोग भी कुछ कुछ पैसे उनको देते हैं। गांव की स्त्रियां एक और पात्र है। गांव की कुछ स्त्रियां जब बुधिया की मृत्यु होती है तो पूर्व रिवाज के अनुसार रोती हैं। ये हमारे यहाँ रिवाज है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो गांव की स्त्रियां रोती हैं। तो क्योंकि बुधिया के यहाँ और कोई स्त्री नहीं था तो आस पड़ोस के स्त्रियां आते हैं और उसके शव के पास रोने लगते हैं। कहानी में अन्य कुछ पात्र हैं जैसे कि भिखारी जो कि गौण पात्र है, शराबी। तो ये सब कुछ समय के लिए कहानी में हमको दिखाई देते हैं। कहानी के पात्र में है घिसू, माधव और बुधिया। इन तीनों के आसपास ये कहानी चलती है। कहानी को हम अगले क्लास में समझेंगे। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, घिसू का स्वभाव कैसा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मेहनती और ईमानदार, आलसी और कामचोर, साहसी और बुद्धिमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलसी और कामचोर। दूसरा प्रश्न है, माधव का संबंध घिसू से क्या है? ये OSSTT में हो या RST में हो, ऐसे प्रश्न आते हैं कि माधव का संबंध घिसू के साथ क्या है, बुधिया का संबंध माधव के साथ या घिसू के साथ, ऐसे प्रश्न तीनों के बीच आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? माधव का संबंध घिसू के साथ क्या था? माधव क्या था? उसका बेटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेटा। तीसरा प्रश्न है, बुधिया कौन थी? घिसू की पत्नी, माधव की पत्नी, गांव की मुखिया, एक धनी महिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माधव की पत्नी। चौथा प्रश्न है, बुधिया की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रसव के समय उचित देखभाल का अभाव। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, घिसू और माधव ने कफन के लिए मिले पैसों का क्या किया? कफन खरीदा, गरीबों में बांट दिया, घर बनाया या शराब और भोजन में खर्च किया? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो ये आपका कफन कहानी का कवि परिचय और पात्र परिचय वीडियो था। अगले क्लास में हम कफन कहानी को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ MCQ करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप साइंस या आर्ट्स या अदर कोई स्ट्रीम से हैं या अदर कोई सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, BEd किया है, तो यहाँ पे आप बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। आज से हमारा रेगुलर क्लास अपलोड होगा। समर वेकेशन में जितने भी दिन हैं, हर दिन आपको 9 PM को वीडियोस देखने को मिलेगा। अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि आपका डाउट क्या है, मैं उसका उत्तर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।